हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में हनीड्यू का लेसन 3 तक कंप्लीट कर चुका था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, सेकेंड चैप्टर था द सुनामी एंड थर्ड चैप्टर था ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट। इसी के साथ साथ मैंने पोएम भी कंप्लीट कर दिया था। आज से मैं आप लोगों को चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा। चैप्टर 4 का नाम है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। ओके, बिपिन चौधरी इस चैप्टर में क्या है कि बिपिन चौधरी नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जिनका लैप्स माने होता है कम हो जाना, मेमोरी माने होता है याद है। इनकी मतलब क्या थी, मेमोरी कम हो गई थी, यादें कुछ मेमोरीज थी, कुछ यादें थी, पुरानी बातें जो भूल गए थे उसी के बारे में। क्या वो भूलते हैं, सही में कम हो जाती हैं कि नहीं होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करें, कि जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को जल्द से जल्द मिलते रहें। ओके दोस्तों, इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, पूरा पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही जो है अगर देखा जाए व्यंग भी इसमें है, इसमें दोस्ती के बारे में बताया गया है, इसमें बदला लेने के बारे में भी बताया गया है और कैसे कोई किसी के साथ मजाक कर सकता है, हास्यास्पद भी है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैव योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? हैव मीन्स रखना, यानी क्या आपके पास अच्छी मेमोरी है, बढ़िया याददाश्त है, यानी आपका याददाश्त क्या तेज है। हैव योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आप, ट्रिक्स माने होता चाल, क्या आपकी मेमोरी ने कभी आपके साथ कोई चाल चला है, यानी आपको कभी धोखा दिया है। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट माने खराब सिचुएशन, यानी बुरी परिस्थिति में। फॉरगेटफुलनेस मीन्स होता है भुलक्कड़पन। क्या होता है? भुलक्कड़पन। तो भुलक्कड़पन होता है। तो क्या आपकी मेमोरी ने, यानी आपके भुलक्कड़पन ने आपको कभी परेशानी में डाल दिया है? टाइट स्पॉट मीन्स परेशानी। ओके, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। क्रेजी माने पागल कर देना। लेकिन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा भूल जाना आपको कभी कभी पागल भी कर देता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का एक हिस्सा भूलना कंप्लीटली, पूर्ण रूपेण में ड्राइव यू क्रेजी, हो सकता है कि आपको जो है क्या कर दे, क्रेजी बना दे, पागल कर दे। ओके, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में बिपिन बाबू who goes nearly crazy because he cannot recollect his stay on at Ranchi। एट का प्रयोग हम लोग किसी निश्चित जगह पर रहने के लिए करते हैं। ओके, तो क्या होता है इस कहानी में भी लगभग जो बिपिन बाबू होते हैं वो क्रेजी हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो रांची में गए थे कि नहीं गए थे उनके बारे में उन्हें याद नहीं आता। रिकलेक्ट माने स्मरण करना, याद करना, वो जो है अनेबल रहते हैं। क्यों? यानी वो याद नहीं कर पाते मैं रांची गया था कि नहीं गया था। ओके, ही हैज नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए हैं, और कभी रांची, उनको लग रहा है कि वो कभी रांची गए नहीं हैं। आप लोग ये बताइए कि रांची जो है किस स्टेट में है और रांची कहाँ का कैपिटल है? ओके, किस स्टेट का कैपिटल है? ही इंसिस्ट्स दो देयर आर मेनी विटनेस टू द कंट्रेरी, व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? ही इंसिस्ट माने होता है जिद करना, मानना। वो जिद करते हैं, वो मानते हैं कि वो नहीं गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विटनेस हैं, विटनेस भी सच, जो ये बताते, कंट्रेरी माने इसके विरोध में, यानी कि जो ये बताते हैं कि वो रांची गए थे, वो कहते हैं हम रांची कभी नहीं गए हैं, और कई सारे साक्ष्य ऐसे जुटाए जा रहे हैं कि इससे पता चल रहा है नहीं आप रांची गए थे। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? इन सब के बारे में कौन सा सस्पेंस है? तो चलिए अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं, और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। ओके,
Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. Every Monday यानी प्रत्येक मंडे को, on his way back from work, काम से वापस आते समय रास्ते में, फ्रॉम वर्क माने काम से, फ्रॉम का प्रयोग हम लोग अलग होने के लिए करते हैं से के अर्थ में। बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरण न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। बिपिन चौधरी रुक जाते थे कालीचरण के दुकान पर। कालीचरण यहाँ पर जिसका दुकान था उसके दुकान पर। और वो कहाँ था? वो दुकान न्यू मार्केट में था। और किस लिए रुकते थे? किताब खरीदने के लिए। यानी प्रत्येक मंडे को वो अपने ऑफिस से आते समय रास्ते में कालीचरण के दुकान पर रुक जाते थे किताबों को खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, उनकी क्राइम की स्टोरीज थी, जो मतलब ये किताबें खरीदा करते थे, वो क्राइम स्टोरीज की रहती थी। घोस्ट स्टोरीज यानी घोस्ट में होता है भूत पिशाच, स्टोरीज माने कहानियाँ, भूतों पिशाचों की कहानियाँ, एंड थ्रिलर, और रोमांच कर देने वाली थ्रिलर से भरपूर जो है किताबें रहती थी। ओके, he had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He had to buy, had to का have to का प्रयोग हम लोग जो है कंपल्सन यानी मजबूरी दिखाने के लिए करते हैं। और हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका जब ट्रांसलेशन करते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता था, पढ़ती थी, इन सब से अर्थ निकलता है। तो उन्हें खरीदना पड़ता था कम से कम, एटलीस्ट माने कम से कम 5 किताबें, उन्हें जो है कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी एक समय में, क्योंकि जिससे कि वो 5 किताबों को क्या करते थे, पूरे हफ्ते पढ़ सकते थे। यानी वो क्या थे, लौटते थे तो कम से कम 5 किताबें लेते थे, और जब 5 किताबें खरीद लेते थे उनको पूरे हफ्ते पढ़ते थे, अगले जब मंडे को जाते थे तो 5 किताबें वापस करके दूसरी किताबें ले आते थे। He lived alone, वो अकेले रहते थे। Was not a good mixer, वो अच्छे मिक्सर नहीं थे। यहाँ मिक्सर का मतलब, मिक्सर माने मिलावटी से होता है, यहाँ मिक्सर का मतलब जो है अच्छे ब्यात व्यवहार से होता है। कहने का मतलब क्या था, उनका ब्यात व्यवहार अच्छा था, लेकिन कहने का मतलब वो लोगों में बहुत ज़्यादा घुल मिलकर नहीं रहते थे, ये चीज़ है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ज़्यादा फ्रेंड्स रहते हैं, हंसी मजाक करना, ठिठोलिया करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं सीरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है किसी से बोलते नहीं, बहुत ज़्यादा व्यवहार नहीं रखते हैं, जितना काम रहता है उस तरह से। हैड फ्यू फ्रेंड्स, इनके कुछ दोस्त भी थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। आइडल चैट माने फालतू बकवास, बिना बात के बात, बेतुका बातें। ओके, लेकिन इन्हें जो है इनके कुछ फ्रेंड थे, लेकिन उनके साथ जो फालतू का समय बर्बाद करना, बकवास करना, बातें करना जो है इनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए ये अपना समय जो है, जो समय बचता था उसको किताबों को पढ़ने में व्यतीत करते थे। ओके, आइडल चैट। टुडे एट कालीचरण, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, आज की बात है, जब आज ये क्या था, कालीचरण की दुकान पर रुके किताबों को खरीदने के लिए, तो इन्हें ऐसा लगा, ऑब्जर्व माने निरीक्षण करना, पता चलना, इन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि क्या था कि इन्हें कोई व्यक्ति बहुत नज़दीक से, क्लोज क्वार्टर माने बिल्कुल नज़दीक से, पास से क्या हो रहा हो, देख रहा हो। He turned around and found himself looking at a round, फिर जब उन्होंने ऐसे मुड़कर देखा तो पीछे से कोई देख रहा था, उन्होंने मुड़कर देखा ऐसे, तो उन्होंने देखा कि क्या था कि एक राउंड फेस वाला आदमी था। टर्न राउंड, जब मुड़कर देखे, फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस, तो उन्होंने देखा एक गोल चेहरे वाला आदमी उनके तरफ देख रहा था। मीक लुकिंग, मीक माने होता विनीत, विनम्र, जो दिखने में विनम्र लग रहा था, सज्जन लग रहा था। मैन हु नाउ ब्रोक इनटू स्माइल, जो अब हंसी में टूट पड़ा, कहने का मतलब हंस दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, जब इनको लगा, इनको कोई, इन्होंने नोटिस किया कि इनको कोई देख रहा था, तो इन्होंने जब उस व्यक्ति की तरफ मुड़कर देखा जो कि सज्जन दिख रहा था, जैसे इन्होंने उसके तरफ मुड़कर देखा तो आदमी इनको देखकर मुस्कुरा दिया। ऐसे क्या हुआ, हंसने लगा। ओके, डू आई स्माइल, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आर बिपिन बाबू। अब बिपिन बाबू उससे क्या कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग कभी पहले मिले हैं। रिकॉग्नाइज माने पहचानना होता है,
रिकॉग्नाइज माने पहचानना, आई डोंट सपोज, सपोज माने मानना, मुझे नहीं लगता है कि जो है, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज, मुझे तो नहीं लगता यार आप मुझे पहचानते हो। क्या हम कभी पहले मिले हैं? है देखिए यहाँ पहले लगे इसलिए जो है क्वेश्चन बन गया है। यार मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे पहचानते हो या मैं तुम्हें पहचानता हूँ। अच्छा ये बताओ क्या हम पहले कभी मिले हैं? ऐसा विपिन बाबू ने उससे पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। इस पर जो है वो आदमी जो है एकदम बहुत ज़्यादा जो है आश्चर्य में हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रूफ हाउस। क्या यार आप भी मिलने कर, हम लोग यार एक हफ्ते तक लगातार मिले हैं। होल माने पूरा, कंप्लीट, वीक माने हफ्ता, सप्ताह, एवरीडे माने प्रत्येक दिन। हम लोग यार प्रत्येक दिन एक सप्ताह तक लगातार मिलते थे। मैंने आपके लिए एक अरेंज माने होता व्यवस्था करना, हुड्रूफ फॉल माने होता जलप्रपात, हुड्रूफ एक जगह का नाम है। मैंने आपके लिए यार एक कार की व्यवस्था की थी जिससे कि आप जो है हुड्रूफ फॉल से कि आप जो है जा सको हुड्रूफ फॉल से। और आप कह रहे हैं कि आप मुझसे कभी मिले हैं। अब देखिए आगे, इन 95 इन रांची, अरे यार कब? 1958 में रांची में। माय नेम इज परिमल घोष, रांची, मेरा नाम परिमल घोष है, रांची वाले। मैं रांची में आपसे 1958 में मिला था, मेरा नाम परिमल घोष है। एक हफ्ते तक मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की थी और आप कह रहे हैं मुझे पहचानते हो। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। रियलाइज माने महसूस कर जाना, अनुभव कर जाना। लेकिन अब विपिन बाबू को ये रियलाइज हो गया कि नहीं नहीं, ये आदमी जरूर कोई गलती कर रहा है। ये मैं नहीं था जिसके बारे में ये बात कर रहा है कि राज्य में मिला था। एक किसी और के बारे में बात कर रहा है लेकिन गलती से मुझे समझ जा रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। क्यों? क्योंकि विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। ही स्माइल्ड एंड सेड, उन्होंने मुस्कुराया और कहा, डू यू नो हु आई एम? तब विपिन बाबू ने कहा, अच्छा अच्छा ये बताओ तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेड हिज आईब्रो। तब तक उस आदमी ने अपने आईब्रो को उठाया ऐसे, ओके, आईब्रो, बिट हिज टंग एंड सेड, ऐसे अपने जीभ को काटा और कहा, डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजंट नो विपिन चौधरी? अरे आप जानने की बात कर रहे हैं, कौन विपिन चौधरी को जानता नहीं है? विपिन चौधरी। विपिन बाबू नाउ टर्न्ड टुवर्ड्स द बुक सेल्स एंड सेड, अब जैसे उसने कहा अरे आप जानने की बात करें, कौन विपिन चौधरी को नहीं जानता? तब तक विपिन बाबू जो है क्या हुए, या विपिन चौधरी तुरंत क्या हुआ, बुक सेल्फ की तरफ मुड़ गए। बुक सेल्फ का मतलब जो आप लोग अलमारी देखे हैं, अलमारी में जो ताव होता है जिसपे हम सामान रखते हैं उसी को सेल्फ कहा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सामने, यहाँ पर ये जो अलमारी दिख रहा है जिसपे रजिस्टर रखा हुआ है, ये जो है सेल्फ है, ओके, रखाना। तो उस पर उधर मुड़ गए बुक सेल्फ एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। स्टिल माने फिर भी, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। ऐसे मुड़ गए उसकी तरफ, अपने किताब निकालने लगे और फिर कह रहे हैं नहीं नहीं यार आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हो। वन ऑफन डज इट, प्राय ऐसा लोग करते भी हैं, सबसे गलतियां हो जाती हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ लाउड अलाउड, लाउड माने हंसा, अलाउड माने बहुत तेज, अलाउड यहाँ पर जो है एडवर्ब है। तब तक वो आदमी जोर जोर से ठट्ठा कर हंसने लगा ऐसे जो है इस तरह से जोर जोर वो आदमी हंसने लगा। अलाउड, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। नी माने घुटना, KNEE, नी माने घुटना, राइट माने दायां, हुड्रू माने, हुड्रू जगह का नाम है, मैंने आप लोगों को बताया है। फाल माने गिर जाना, कट माने कटना। आप जो हुड्रू जो है फाल पर यानी हुड्रू के जलप्रपात पर आप गिर गए थे और आपके दाहिने पैर का घुटना जो है क्या था, कट गया था, नी जो है कट गया था। और आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने आपको आयोडीन आपके लिए आयोडीन लाया था यानी मरहम लगाया था। आई हैड फिल्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू
नेतारहट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन के लिए मैंने आपको के लिए एक कार भी बुकिंग किया था, जिससे कि आप जो है क्या हो, नेतारहट जो है चले जाएं। बट यू वुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप नहीं जा सकते थे क्योंकि आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन था। आप जानने की बात कर रहे हैं, आप घुटनों पे गिर गए थे, मैंने आपको दवाएं लगाया था, आपके लिए कार की व्यवस्था किया था, लेकिन क्या था कि आप जैसे नेतारहट चले जाएं, लेकिन आप नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि आपके घुटनों में दर्द था, इसलिए आप जो है नहीं जा सकते थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? रिकॉल माने स्मरण करना। क्या आपको कुछ भी नहीं याद है? क्या आप कुछ भी नहीं याद कर सकते हैं? Someone else you know was also in Ranchi at that time. अच्छा ठीक है। एक लोग ऐसे भी हैं जिनको आप जानते हैं उस समय रांची में था। Someone कोई, else दूसरा, you know आप जानते हो, was also था भी in Ranchi at that time उस समय। आप एक लोगों को ऐसा मैं बता रहा हूँ जिनको आप जानते हो वो भी उस समय रांची में थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, जिनका क्या नाम था उस समय रांची में थे? दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगला, आप जो है एक बंगले में रुके हुए थे। स्टे माने ठहरना, रुकना। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर meals cooked by a बावर्ची। आपने ये भी कहा था आपको होटल का फूड नहीं पसंद है, होटल का खाना नहीं पसंद है, एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स माने भोजन, कुक्ड बाय आ बावर्ची, बावर्ची माने जो खाना बनाने वाला होता है। और आपने ये कहा था हमको होटल का खाना नहीं पसंद है, मुझे बावर्ची के हाथ से बना हुआ खाना अच्छा लगता है, यानी कोई घर पे बना दे, मैं होटल का खाना भाई नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, उस समय मिस्टर मुखर्जी भी वहाँ रुके थे अपने सिस्टर के साथ। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और उस समय जो है मून लैंडिंग के बारे में, यानी मून पर उतरने के बारे में, जो है मून पर लैंड करने के बारे में, आर्गूमेंट माने होता बहस है, तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा बहस भी हुआ था। बिग आर्गूमेंट माने बहुत ज़्यादा बहस, बहुत बड़ा बहस भी हुआ था, हम लोग आपस में किए थे। ओके, रिमेंबर, याद आया? ओके, आई टेल यू मोर, मैं और भी आपको बता देता हूँ भाई, आपको नहीं याद आ रहा है। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइड सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? क्या कह रहे हैं? मैं और भी आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग, आप हमेशा एक बैग लेकर जाते हैं, कैरी माने ले जाना है। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट, आप हमेशा एक बैग लेकर जाते थे जिसमें क्या रहता था? किताबें रहती थी। ऑन योर साइड सीइंग ट्रिप्स, आप जो है किसी जब भी जो है ट्रिप यानी यात्रा पर जाते थे किसी चीज़ को देखने के लिए, किसी जगह टहलने के लिए, तो अपने साथ एक बैग लेकर जाते थे। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूँ या गलत? मैं सही कर रहा हूँ ना? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू ने जो है शांतिपूर्वक बोला, आराम से, क्वाइटली माने शांतिपूर्वक। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी किताबें अभी भी जो है बुक्स पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? तब तक शांतिपूर्वक कैसे बोले विपिन बाबू किताब को देखते हुए? कौन से महीने की 58 में, आप कौन से महीने की बात कर रहे हो? ऐसे द मैन सेड अक्टूबर, तब तक उस आदमी ने कहा अक्टूबर की, और किस महीने की? अक्टूबर की। नो सर सेड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 आ फ्रेंड इन कानपुर। नो सर, तब आप तो एकदम गलत हैं। विपिन बाबू ने नहीं, तब आप एकदम गलत कह रहे हैं। उस साल तो मैं 58 में जो है कानपुर में था, पूजा में गया था कानपुर। कौन सा पूजा रहा था भाई? अक्टूबर में जनरली दुर्गा पूजा रहा था, तो इसलिए मैं जो है एक पूजा था 58 यानी अक्टूबर 58 में, यानी 58 का मतलब 1958 में एक पूजा था कानपुर में, और मैं वहाँ गया हुआ था। और जनरली कौन सा पूजा रहता है अक्टूबर में? दुर्गा पूजा रहता है। ओके, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती अभी भी कर रहे हो। अब मुझे विश्वास हो गया आपसे मिस्टेक हो रहा है। गुड डे, गुड डे माने शुभ दिन हो आपका, जैसे हम लोग गुड नाइट बोलते हैं वैसे दिन रहता है तो गुड डे बोला जाता है। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी नहीं गया। डिडंट मतलब डिड नॉट गो
नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना तो बात करना ही बंद किया, नॉर माने ना तो। वेरी स्ट्रेंज, कितनी विचित्र बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगला, कितने अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। एक बार मैंने आपके साथ जो है आपके बंगले पर ही बरामदा में चाय भी पिया था। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तब आपने हमसे जो है अपने फैमिली के बारे में बात भी किया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने ये भी बताया था कि आपके पास बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स एगो, और आपकी जो है पत्नी का भी देहावसान हो गया 10 साल पहले, यानी डेथ हो गई 10 साल पहले। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, इसलिए ध्यान से देखना आप लोग वीडियो। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, इंसेन माने पागलपन, आपका सिर्फ एक ही भाई था, वो भी जो है पागलपन से मर गया। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसीलिए जो है रांची के मेंटल हॉस्पिटल में आपको जाना पसंद नहीं है, पसंद नहीं करते हैं। तो उसने कहा क्या बात है, आप पता नहीं कैसे हैं, भूल गए। आपके साथ मैं एक दिन आपके बंगले पर ही चाय पिया था, आपने अपने फैमिली के बारे में बताया था कि आपकी वाइफ 10 साल पहले मर गई, आपके पास कोई लड़का नहीं, आपका भाई जो है पागलपन से मर गया था, इसलिए आप जो है रांची के मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। हाँ, आप ही भूल जा रहे हैं। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप, जब बिपिन बाबू जो है बुक्स जो उनको लेना था कलेक्ट कर लिए और बुक ले लिए और दुकान से जाने लगे पैसा देकर, पेड माने पैसा देना, पैसा पे कर देना। लिविंग द शॉप द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, तो वो मैन अभी भी जो है एकदम सरप्राइज में, आश्चर्य में जो है उनके तरफ देख रहा था, बिपिन बाबू की तरफ देख रहा था। यानी अटर डिसबिलीफ का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज, यानी एकदम जो है पूर्ण रूप में जो है आश्चर्य में देख रहा था। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यहीं पर जो है लेसन 4 का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा इसके आंसर को भी सर्च करें। ओके, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।